शालिनी को बहका कर ले जाना पड़ गया भारी। जनाब, कहानी ये जौनपुर के अहमदगंज की है। बहुत सालों पहले अहमदगंज में एक वसीम नाम का शख्स टेलर का काम करता था, यानी कपड़े सिलाई का वो काम करता था। वसीम के दुकान पर अहमदगंज की रहने वाली शालिनी नाम की हिंदू लड़की कपड़े सिलाने के लिए आती थी। दरअसल शालिनी को वसीम बहुत पसंद था। ये बात वसीम को पता नहीं था, इसलिए हर आए दिन शालिनी वसीम के दुकान पर किसी न किसी बहाने से आ जाया करती थी उसे देखने के लिए और उसका हाल जानने के लिए। लेकिन आपने अक्सर सुना होगा कि प्यार छुपता नहीं है छिपाने से, यानी सामने वाले के मन में क्या चल रहा है एक दो बार के मिलने से ही इंसान को पता चल जाता है। एक दिन की बात है, शालिनी वसीम के दुकान पर कपड़े सिलाने के लिए आई और धीरे से उसके हाथों पर अपना हाथ रख दी। तब वसीम उसके हाथ को रखते ही अपने हाथ को हटा लिया। तब शालिनी उससे बोली, अरे क्या हुआ? वसीम बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं। तब शालिनी बोली, मैं तुमसे एक बात बोलूं? वसीम बोला, हाँ बोलो, क्या बात है? तब शालिनी बोली, तुम मुझे बहुत पसंद हो। वसीम जैसे ही ये बात उसकी जुबान से सुना चुपचाप सा हो गया और उसके तरफ देखने लगा। तब शालिनी बोली, क्या देख रहे हो? बताओ, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? जनाब, दरअसल वसीम को शालिनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हालांकि वो कहते हैं ना, अगर चिड़िया खुद जाल में फंस रही हो तो दाना क्यों डालना। वसीम ने उसके बदन को घूरा, यानी देखा, फिर बोला, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और फिर क्या था, शालिनी वसीम के जाल में फंस जाती है और हर आए दिन वसीम के दुकान पर वो आती है और वसीम अपने दुकान को अंदर से बंद कर दिया करता था और दोनों खूब बातें उस दुकान में करते थे और मज़े करते थे। समय बीतता गया, करीब 4 महीने बीते तो एक दिन शालिनी को पता चलता है कि वो पेट से है। जैसे ही वो ये बात जानती है तो वो घबरा जाती है। तुरंत ही शालिनी वसीम को एक खंडहर के पास मिलने को बुलाती है। उसके आते ही उससे वो कहती है, वसीम, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वसीम जैसे ही ये बात सुनता है शालिनी के आगे सर झुका लेता है। तब शालिनी वसीम से बोलती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वसीम हकलाते हुए बोला, हाँ 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 शालिनी, बिल्कुल 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 करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन शालिनी, तुम्हें मेरे धर्म को अपनाना पड़ेगा। तुम तो जानती हो ना कि तुम हिंदू हो और मैं मुस्लिम। तुम्हें अपने धर्म को छोड़ना पड़ेगा। जनाब, ये बात सुनकर शालिनी वसीम पर क्रोधित हो गई, यानी उस पर गुस्सा हो गई और कहा, नहीं, तुम मेरे धर्म में आ जाओ। जनाब, क्या था, वसीम और शालिनी में उस दिन रिलीजन को लेकर लड़ाई हो गई, क्योंकि दोनों को ही अपने अपने धर्म और मजहब से बहुत लगाव था। जनाब, उस दिन वसीम शालिनी से बिना कुछ बोले उसके पास से चला गया, लेकिन वसीम को शालिनी के प्रति नफरत सा हो गया, यानी उसके अंदर बहुत ही बुरी भावनाएं उत्पन्न होने लगी शालिनी के प्रति। अगले दिन जब वो शालिनी से मिला तो उससे कहा, मैं तुम्हारे धर्म को अपनाने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मेरे साथ कहीं दूर चलोगी? जनाब, वसीम की बात सुनकर शालिनी खुश हो गई, क्योंकि वो हिंदू धर्म को अपनाने के लिए तैयार हो गया था और फिर शालिनी उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। शालिनी को वसीम ने शादी का झांसा दिया और बेंगलोर ले गया और कई महीनों तक उसके साथ संबंध बनाता रहा। और शालिनी जब कहती मुझसे शादी कर लो तो वो कहता, कर लेंगे ना, चिंता क्यों करती हो। और महीनों तक उसके साथ संबंध बनाता रहा और एक दिन किसी अनबन के कारण शालिनी का वो गला काट दिया और शालिनी के शरीर को एक जंगल में फेंकाया। वो वापस अपने जौनपुर आकर अपना काम करने लगा। लेकिन जनाब, उसके जौनपुर आने के बाद जो हुआ उसके साथ उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जनाब, कहा जाता है शालिनी की आत्मा बेंगलोर से वसीम को ढूंढते हुए
प्रतिशोध लेने यानी अपना बदला लेने जौनपुर आ गई। एक दिन की बात थी, वसीम हाईवे पर पैदल पैदल रास्ते से जा रहा होता है कि उसकी आत्मा यानी शालिनी को एक मौका मिल जाता है अपना बदला पूरा करने का, और वो उस वसीम को एक पीछे से आ रही लॉरी के सामने धक्का दे देती है और वसीम लॉरी के नीचे आ जाता है और उसकी तत्काल एक बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। जनाब, कभी ये ना सोचें कि जिसके साथ मैंने बुरा किया है वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। यानी कभी कभी जिस इंसान को हमने तकलीफ़ दिया है उसे कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जिसे हम कमज़ोर समझ रहे हैं वो हमारे ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जनाब, हमारे दादी माँ का एक बात याद रखिएगा, किसी को धोखा देना उतना ही गलत है जितना कि किसी का कत्ल करना। इसलिए ऐसा पाप कभी ना करें जिसका कोई प्रायश्चित ना हो। बाय बाय।